ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है कछुआ वाले बाबा। कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे एक साधु एक झोंपड़ी बनाकर रहते थे। उन्होंने अपने पास अति आवश्यक चीज रखी थी, 2 कपड़े, सोने के लिए चटाई और तकिया, पीने के लिए पानी का मटका। साथ में उन्होंने एक कछुआ पाल के रखा था। स्नान आदि करके साधु पास की बस्ती में जाता था। कोई न कोई गृहस्थी उनको भोजन दे देता था और साधु उन्हीं से ही कछुए के लिए थोड़ा चना मांग लेता था और झोंपड़ी में आकर वो भोजन करता था और कछुए को भीगा चना खिलाता था। एक बार एक व्यक्ति ने साधु से प्रश्न किया कि आपने अपने साथ ऐसा गंदा प्राणी क्यों पाल के रखा है? आप इसको गंगा नदी में छोड़ दो। साधु ने कहा, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि कछुआ तो मेरा गुरु है। उस व्यक्ति को हंसी आ गई। बोला, कछुआ भी कभी किसका गुरु हो सकता है? साधु ने कहा, बिल्कुल। मैं देखता हूं कि जब भी कछुआ किसी की आहट पाने की चेष्टा करता है, उसे मालूम पड़ता है या कोई उसको स्पर्श करता है, तो वो अपने सभी अंगों को समेट लेता है और फिर उसके अंग को कोई कितना भी हिलाना चाहे हिला नहीं सकता। तब मुझे अंदर में ये आता है कि मनुष्य जीवन के अंदर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, हमें भी उनसे दूर रहना चाहिए। वो भले हमें कितना भी प्रभावित करने की कोशिश करे, पर हमें प्रभावित नहीं होना है। प्रभु ने मनुष्य जीवन में सुख शांति के लिए, सुख शांति परिपूर्णता से रहे, उसके लिए प्रकृति में सब तत्व मौजूद रखे हैं। हमें केवल पहचानने की देरी है। ये सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हुआ, क्षमा मांगी और आगे बढ़ गया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मा भी इस शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती है, तो परमपिता परमात्मा, जो हम आत्माओं के पिता है, कल्याणकारी शिव परमात्मा, वह भी कहते हैं कि तुम जब मुझे याद करो तो अपने इन कर्म इंद्रियों को समेट लो। जब भी तुमको समय मिलता है अथवा बीच बीच में कुछ समय निकाल करके भी अपने कर्म इंद्रियों को समेटकर अपने को एक चैतन्य शक्ति, ज्योति, आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे अंदर जो भी ये विकार है, दुर्गुण है, अथवा जो हमने पाप किए हैं, इन विकारों के वश वो सारे पाप उस परम पिता परमात्मा की याद से धुल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम पुण्यात्मा बन जाते हैं और हम सर्व प्राप्तियां उस परम पिता परमात्मा से बहुत ही सरलता के साथ जीवन में कर सकते हैं। ओम शांति।